बिहार के क्लियर न्यूज में आप सभी बिहारियों का स्वागत है। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद नीतीश सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का किया गठन। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन कर लिया गया है। पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। बोर्ड में 10 सदस्य नामित किए गए हैं। न्यास बोर्ड मार्च 2016 से विघटित था। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का पूर्ण रूपेण गठन किया है। बिहार की जनता को कब से मिलेगी कोरोना वैक्सीन, सीएम नीतीश ने दिया जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में उपयोगी और प्रभावी ढंग से कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कहां पर टीका रखा जाएगा, एक से दूसरे जगह कैसे ले जाया जाएगा, कहां पर टीकाकरण होगा, एक एक चीज की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री मंगलवार को अधिवेशन भवन में जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बिहार के 4 जिलों में 10 सड़कों की लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। 165 करोड़ मंजूर, जाने किस जिले में कितना होगा खर्च। बिहार के 4 जिलों की 10 सड़क योजनाओं के लिए 165 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। स्वीकृत योजना के तहत लगभग 123 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों के चौड़ीकरण का और मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि विभागीय निविदा समिति ने योजना को मंजूरी दी है। बिहार से एक सनसनीखेज खबर। बेटी से लफंगे कर रहे थे छेड़खानी, मां ने किया विरोध तो गोली मारकर कर दी हत्या। पटना जिले में अपराधियों हदें पार करने वाली वारदात को अंजाम दिया है। बख्तियारपुर रेलवे लोको कॉलोनी में लफंगों ने पहले बेटी से छेड़खानी की और इज्जत लूटने की कोशिश की। मां उस्माना ने विरोध किया तो बेटी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना राजस्थान से आए खानाबदोश परिवार के साथ सोमवार को अहले सुबह घटना हुई। इस मामले में फिलहाल किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार कांग्रेस में घमासान, शक्ति सिंह गोहिल को प्रदेश प्रभारी पद से मुक्त करने की दरख्वास्त। नेतृत्व संकट और हालिया चुनाव में हार के चलते आलोचनाओं झेल रही कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी आलाकमान से अनुरोध किया है कि उन्हें प्रदेश प्रभारी पद से मुक्त कर दिया जाए। गोहिल की ओर से यह अनुरोध ऐसे समय में आया गया है जब पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। कोरोना की दास्तान बयां कर रहा जावेद अली का गाना, बिहार के आशीष के अभिनय को लोगों ने सराहा। कोरोना काल में हुई परेशानी और दर्द को बयां करता मशहूर सिंगर जावेद अली का गाना क्यों खुदा खपा रहा यू आर ए वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के ट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। इस गाने का निर्माण बिहार के रहने वाले आशीष भारती ने किया है। इस गाने में आशीष ने अभिनय भी किया है जिसे लोग काफी सराह रहे हैं। बिहार में 120 बाईपास का बिछेगा जाल, बेगूसराय में सबसे अधिक तो किसी जिले में एक भी नहीं। बिहार में अगले 3 वर्षों में 120 नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक बेगूसराय में 11 बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर होगी, जबकि सबसे अधिक लंबे बाईपास की बात करें तो कैमूर अव्वल है। कैमूर में मात्र 6 बाईपास बनेंगे। इसकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर होगी। बिहार में प्रधान सचिवों को मिली 10 जिलों की जिम्मेदारी, प्रत्यय अमृत को भागलपुर और बांका का प्रभार। बिहार में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों को राज्य के 10 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। इसका आदेश सोमवार को कैबिनेट सचिवालय ने जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को भागलपुर और बांका का प्रभारी सचिव बनाया गया है। एक सनसनीखेज खुलासा, बिहार में किशनगंज से किशोरी को अगवा कर गुड़गांव में कराया जाता है देह व्यापार। बिहार में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की लड़कियों को काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में देह व्यापार में धकेला जा रहा है। यह सनसनीखेज खुलासा राज्य के सीमांचल स्थित जिला किशनगंज से अगवा किशोरी को गुड़गांव के ब्यूटी पार्लर से बरामद करने के बाद हुआ। गुड़गांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को अगवा कर गुड़गांव ले जाने वाले अररिया निवासी आरोपी और ब्यूटी पार्लर संचालक को गिरफ्तार किया है।
जदयू विधायक गोपाल मंडल का बयान जातिवादी कुंठा की अभिव्यक्ति। अपने गांव में हुए ऑर्केस्ट्रा के दौरान लड़कियों के साथ ठुमके लगाते नजर आने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। इस बार जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को लेकर जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव नतीजे के लिए दबंग होना जरूरी होता है। गोपाल मंडल इस वीडियो में कह रहे हैं कि बीजेपी के भागलपुर से प्रत्याशी रहे रोहित पांडे को यह लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वो जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एमपी एमएलए बनने के लिए मसल्स पावर और मुंह में बोली होनी चाहिए। गोपाल मंडल के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गोपाल मंडल के बयान से कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। निखिल आनंद ने कहा कि गोपाल मंडल ने जातिवाद कुंठा की अभिव्यक्ति की है। खबर जाने देश विदेश से। यूपी में दिसंबर 2020 में राजस्व वसूली में हुई 2522 करोड़ की वृद्धि राज्य सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि दिसंबर 2019 के मुकाबले दिसंबर 2020 में कर और गैर कर राजस्व की कुल संग्रह में 2522 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 3 क्वार्टर में राजस्व संग्रह में सुधार हुआ, लेकिन यह अब भी निर्धारित लक्ष्य से कम है। पीएम मोदी ने 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को कोचीन मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन राष्ट्र और समर्पित करना सम्मान की बात है। यह भारत के लिए, विशेष रूप से कर्नाटक और केरल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। पीएम ने इसे एक भविष्यवादी परियोजना बताया है। ऑन ड्यूटी पिता ने आंध्र प्रदेश में डीएसपी बेटी को किया सैल्यूट। तस्वीर हुआ वायरल। एक तस्वीर वायरल हुआ है जिसमें तिरुपति में एक सर्कल इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म में अपनी डीएसपी बेटी को सैल्यूट कर रहा है। सर्कल इंस्पेक्टर श्याम सुंदर की बेटी जेस्सी प्रशांति फिलहाल गुंटूर जिले में बतौर डीएसपी तैनात है। दरअसल आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस ड्यूटी मीट इग्नाइट में भाग लेने के लिए पिता पुत्री तिरुपति में पहुंचे थे। एमपी राजस्थान के बाद केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि, वहां मर चुके हैं 12,000 बत्तख। केरल के वन मंत्री के राजू के मुताबिक राज्य के कोटायम अलाजुमुज्जा जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और वायरस के कारण तकरीबन 12,000 बत्तखों की मौत हो चुकी है। बकौल मंत्री H5N8 वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। यह इंसान में नहीं फैलेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। 20,000 हेक्टेयर भूमि पर नया नोएडा बनाने की योजना पर काम कर रही है यूपी सरकार। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 20,000 हेक्टेयर भूमि पर एक नया नोएडा क्षेत्र विकसित करने की योजना पर काम करने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा है कि शहर की सीमा का विस्तार निकटवर्ती जिला बुलंदल शहर तक होगा और 2,000 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण से शहर का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। मृत किसान के परिवार को 2-2 लाख देंगे कांग्रेस विधायक। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा बोले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को कांग्रेस विधायक दल निजी कोष से 2-2 लाख की आर्थिक मदद करेगा। हुड्डा ने राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद और इन किसानों के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। गायिका आशा भोसले का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के कुछ घंटों बाद हुआ बहाल। दिग्गज गायिका आशा भोसले ने सोमवार को कहा है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन कुछ घंटे बाद बहाल हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन का संदेश मिला, जिसके बाद अकाउंट हैक हो गया। मैसेज का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए उन्होंने फैंस से उनकी प्रोफाइल से कुछ संदेश मिलान पर जवाब नहीं देने पर अनुरोध किया। भारत बायोटेक को मिली 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति। भारतीय दवा महानियंत्रक के भारतीय बायोटेक को 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी गई है, जिसे आपातकालीन स्थिति की मंजूरी मिल चुकी है। नियामक ने कंपनी को कोवैक्सीन के निर्माण की अनुमति भी दी है। DCCI ने भारतीय बायोटेक से फिलहाल जारी ट्रायल्स के अपडेट डेटा की जानकारी मांगी है। वह खेल को अधिक समय देना चाहते हैं, विधायक बने रहेंगे
लक्ष्मी रतन के इस्तीफा पर ममता बनर्जी बोले। पश्चिम बंगाल के खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफा देने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई भी इस्तीफा दे सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें अपने इस्तीफा में लिखा है कि वो खेल को अधिक समय देना चाहते हैं। बकौल सीएम वो विधायक बने रहेंगे, इससे नकारात्मक तरीके से न लें। मैंने किसी शोधकर्ता वैज्ञानिक पर सवाल नहीं उठाया। बीजेपी की वैक्सीन बयान पर अखिलेश यादव बोले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सके बयान पर कहा है, मैंने किसी भी विशेषज्ञ, शोधकर्ता या वैज्ञानिक पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा अगर कोई शक है, सोशल मीडिया पर संदेश की बढ़ावा आई हुई है, विभिन्न अखबार उस पर बहस कर रहे हैं, सरकार सामने आए और उन बातों को दूर रखे। गाजियाबाद शमशान घाट हादसे का मुख्य आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार, 25,000 का था इनाम। गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरने के मामले में पुलिस के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्यागी पर 25,000 के इनाम घोषित किया था। रविवार को हुए हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी और जूनियर इंजीनियर समेत 3 लोग पहले ही गिरफ्त में हो चुके हैं। 2020 में देश में आए 4 चक्रवाती तूफान, 115 लोग और 17,000 पशुओं को हुई मौत। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि 2020 में देश में आए 4 चक्रवाती तूफानों में 115 लोगों और 17,000 पशुओं की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल उत्तरी हिंद महासागर में अम्फान, निवार गति, निसर्ग और बुरेली चक्रवाती तूफान बने, जिसमें से अम्फान सबसे विनाशकारी था, जिससे चलते देश में 90 लोगों की मौत हुई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।